नमस्ते दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। तो इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ले लो, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो या फिर अपने स्टेट एग्जाम्स के हो, तो इस चैप्टर का वेटेज हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इससे रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर केवल इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के से एग्जाम में अगर मान लो एसएससी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 सवाल में से इस क्वेश्चन से जो कैलकुलेशन होती है रेशियो की, वो कम से कम 8 या 9 सवाल तो मतलब रेशियो की कैलकुलेशन से होते हैं। तो डायरेक्ट अगर इसका कनेक्शन देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो। और अगर वेटेज की बात करें तो 2 से 3 डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन इससे। ठीक है। तो पहला डाउट तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि रेशियो और प्रोपोर्शन का सवाल सभी एग्जाम्स में आते हैं, मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें। दूसरा ये कि वेटेज इसका काफ़ी अच्छा खासा है। अगर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चन ऐसा होगा कि मान लो परसेंटेज का सवाल है, उसमें भी हम लोग रेशियो यूज कर लेंगे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। और कोई और भी सवाल है मैंसुरेशन में भी रेशियो का यूज हो जाता है। तो इम्पोर्टेंस वाइज ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ओके। तो रेशियो क्या होता है बेसिकली? रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा? रेशियो बेसिकली होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन कैसा? जैसे कि दो दो नंबर्स हैं या दो से ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करके उनका जो हाईएस्ट मल्टीपल है उनमें से वो मल्टीपल बाहर निकाल के जितनी वैल्यू बचती है उसको ही रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है। ये दो दोस्त हैं आपस में। इनके पास ए के पास मान लो 5,000 रुपये हैं। ठीक है। और बी के पास मान लो 9,000 रुपये हैं। अब अगर ये मार्केट में ओपनली बोल दें कि मेरे पास 5,000 है और मेरे पास 9,000 रुपये है, तो हो सकता है मार्केट में इनके रुपए की चोरी हो जाए। तो इन लोगों ने डिस्कस किया बैठ के कि क्या तरीका ऐसा हो सकता है कि मार्केट में किसी को पता भी ना चले और अपने पास रुपए भी इतने बने रहें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाईएस्ट मल्टीपल निकाला बाहर। जैसे 5,000 में से बाहर आ रहा है क्या, 1,000, और 9,000 में से बाहर कितना आ रहा है, 1,000। इन्होंने 1,000 से कर दिया डिवाइड, तो कितना बचेगा, ए के पास बचे 5, रेशियो लगा लिया, और बी के पास कितने बचे, 9। तो अब इनके पास 5/9 में रुपए हैं। समझे? मान लो ए के पास 5 रुपये हो गए, बी के पास 9 रुपये हो गए। तो अब इससे किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि कितने रुपए हैं इनके पास, और इनको अपनी वैल्यू पता हो कि मेरे पास 5/9 में रुपए हैं। तो यही तरीका है रेशियो का कि किसी भी कैलकुलेशन को हम लोग रेशियो से सिंपल कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब ये निकला है क्या, 5/9। अगर हम लोग इसका रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएबल यहाँ पे कोई भी मान लो एक्स ले लो, तो ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5x। बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, बी की वैल्यू निकल आएगी 9x। ठीक है, इतना क्लियर है? और यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, वेरिएबल की वैल्यू है 1,000, क्योंकि हम लोगों ने 1,000 से डिवाइड करके 5/9 निकाला। तब 5/9 निकला। इनमें कोई और तो ऐसा है नहीं कॉमन जो इन दोनों को काट ले। फाइनल यही तो नंबर है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ कटेगा नहीं इनमें से। तो ये हो गया 5/9, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए की वैल्यू आ गई 5x और बी की वैल्यू आ गई 9x। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझो कि जो रेशियो निकला है उस रेशियो में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई करें, रेशियो हमेशा सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या कुछ भी करें, उसमें रेशियो में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो रेशियो हमेशा सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे वेरिएबल हम लोग एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल मान लो 2 ले लिया, तो कितनी आ गई ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, बी की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18। सेम 3 ले लो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। अब बताओ अगर हम लोग इनका रेशियो लेंगे तो फाइनल रेशियो कितना आएगा, 3 से ही कट जाएगा।
5:9 आ रहा रेशियो सेम। और इनको काटेंगे 2 से, 5:9। मतलब कहने का ये हो गया, रेशियो में हम लोग किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो सेम ही आएगा। ठीक। या अब एक और एग्जांपल ले लो, मान लो x की जगह हम लोगों ने 0.2 ले लिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में तो हो जाएगा ये 1.0। और पॉइंट का मल्टीप्लाई 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, यहाँ कितना हो जाएगा 1.8। फाइनल रेशियो इसका भी निकालेंगे तो वो भी 5:9 ही आएगा। तो अगर हम लोग रेशियो में, लिख लो नोट में, रेशियो में अगर कोई भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, वेरिएबल वेरिएबल हमेशा दोनों में सेम ही लेना है हमें, वेरिएबल ऑलवेज सेम रखना है हमें। ये नहीं है कि पहले वाले में कर दिया तुमने 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में कर दिया तुमने 3 का मल्टीप्लाई, फिर तो बहुत जूते पड़ेंगे भाई, एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के जूते मारेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब समझते हैं रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। मान लो कुछ रेशियो हम लोगों को दिए जाते हैं फ्रैक्शन में, कुछ रेशियो हम लोगों को देते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, और कुछ रेशियो हम लोगों को देते हैं डेसिमल में। तो हमें वैसे फ्रैक्शन में अगर रेशियो दिया और डेसिमल में दिया है वो गलत नहीं है तो वो भी सही। लेकिन अगर हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल में कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो जितनी कैलकुलेशन नॉर्मल रेशियो निकाल के कर सकते थे उससे डबल टाइम लगेगा इन दोनों कैलकुलेट करने में। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन की वैल्यू के रेशियो को और डेसिमल की वैल्यू के रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करके लाना है। उसके बाद हमें आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल समझो ये डेसिमल है, अब हम लोगों को मान लो डेसिमल में दिया है कितना, मान लो 2.34 रेशियो 9.1, हमें ये वैल्यू दे दी गई है। ठीक। एग्जामिनर में कुछ भी क्वेश्चन बनाया उसमें ये दो वैल्यू दे दी हमें रेशियो में, उसने कहा कि इसको कैलकुलेट करके किसी एक की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये है 2.34 और ये है 9.1। अब अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना टाइम लगेगा, पहले तो वैल्यू निकालेंगे, फिर जो वैल्यू निकलेगी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग को पॉइंट काउंट करना है कितने नंबर बाद पॉइंट लगाना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 234 रेशियो 910। अब ये जिससे कट रहा है उससे काट लेंगे, ये किससे कट रहा है 13 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है कितनी बार 70 बार, और ये 13 से कितनी बार कट रहा है 13 कम 13, 13 अट्ठे 104, तो ये कट रहा है। अब 18 रेशियो 70 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 से फिर इसको काट लो फर्दर, तो 2 ने 18 रेशियो 35। अब ये कितना फाइनल रेशियो निकल के आया 9 रेशियो 35। अब बताओ ये ये कैलकुलेट करना इजी है या ये कैलकुलेट करना इजी है, खुद देख के बताओ। अगर हमें इनका सम भी करना है 9:35 का तो वो भी हम लोग कर लेंगे इजीली, मल्टीप्लाई करना वो भी इजीली कर लेंगे। लेकिन 2.34 का सम 9.1 से करना या मल्टीप्लाई करना ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या होता है, अगर रेशियो डेसिमल में है तो उसे नॉर्मल रेशियो में लेके आएंगे। सेम उसी तरीके से अगर फ्रैक्शन मान लो, अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया है कितना, मान लो ये 5/4 दिया है, और दिया है एक रेशियो में ले लेते हैं इसको 5/4 रेशियो 3/8 दिया है। ठीक, फिर से ये रेशियो में कितना कर दिया 7/6 ले लेते हैं। ठीक, अब ये फ्रैक्शन में दिया है, अब हमसे बोला है कि किसी एक की वैल्यू बताओ। एग्जामिनर ने कुछ भी बनाया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेसिकली। तो उसने कहा कि मान लो कि इसकी 3/8 की वैल्यू बताओ कितनी होगी रेशियो में, उसने कुछ भी दे दी है इतने के बराबर है। तो अब हम लोग फ्रैक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए सिंपल तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई यानी ये 4, ये 8 और ये 6, इन तीन का ले लेंगे हम लोग क्या एलसीएम।
एलसीएम मतलब एलसीएम तो निकालना आता ही होगा ना, सबसे हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों से कट जाता है, हाईएस्ट नहीं सॉरी, सबसे लीस्ट नंबर जो इन तीनों से कट जाता है, तो क्या होगा वो 24 निकल के आएगा। 4 से 24 कट रहा है कितनी बार, 6 बार। 8 से 24 कितनी बार कट रहा है, 3 बार। और 6 से 24 कितनी बार कट रहा है, 4 बार। निकाल लिया। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में दिया है रेशियो, तो सबसे पहले निकालना है हमें उसका एलसीएम, जो बेस के नीचे दी है वैल्यू डिनोमिनेटर का। हिंदी में मतलब हर का, जो हर दिया है उसका हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद या तो ऐसे कैलकुलेशन कर लो, अगर ऐसे भी नहीं, अगर तुम्हें ऐसे भी ज़्यादा टफ लग रहा है तो लिख लो यहाँ पे 5/4 रेशियो 3/8 रेशियो 7/6। एलसीएम निकला इसका 24। और पूरे रेशियो को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे रेशियो को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 6 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, कितना हो गया ये, 30। रेशियो 8 8 से 24 कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, यानी कितना आ जाएगा ये, 9। रेशियो 6 कितनी बार कट रहा है 24 से, 4 बार। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, 4 7 28। फाइनल रेशियो ये निकल के आ गया। अब चाहे ए की वैल्यू निकालनी हो, चाहे बी की निकालनी हो, चाहे सी की निकालनी हो, हम लोग इजिली निकाल लेंगे। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, अगर रेशियो फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में किसी में भी दिया जाए तो हमें सबसे पहले उसको सिंपल रेशियो में लेके आना है, देन उसके बाद कोई भी कैलकुलेशन करनी है। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ। तो एक चीज़ और समझो, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, ए और बी का रेशियो निकाला था हम लोगों ने। कितना निकल के आया था, 5/9 निकल के आया था, ठीक। और हम लोगों ने एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5x। बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 9x। अब एक चीज़ समझो, अगर रेशियो का हम लोग सम करें या रेशियो को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक, एक तो ये चीज़ समझने की है। दूसरी, अगर रेशियो को मल्टीप्लाई करें आपस में, ये दो चीज़ें काफ़ी अलग अलग हैं, इनको पहले क्लियर कर लो यहीं पे, क्योंकि आगे इनके जब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इन्हीं इन्हीं के बेस पे गलत हो जाते हैं। तो मान लो अगर हम लोगों ने सम किया रेशियो का, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5x, और बी की वैल्यू है 9x। अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 14 x। यहाँ पे कुछ नोटिस किया, यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है। अगर जोड़ रहे हो तो भी 1 है, माइनस कर लेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 4x, यहाँ पे भी पावर 1 है x की। लेकिन अब यहीं पे तुम इसका मल्टीप्लाई करो, 5x का मल्टीप्लाई करो 9x में, तो ये कितने के बराबर आएगा। यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम्स में भी गलती करते हैं और वैसे भी समझने में भी गलती कर देते हैं। अगर 5 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, 40। अब x का मल्टीप्लाई x में करना ही भूल जाते हैं भाई, गधे बच्चे इतने तो होते कुछ कुछ। x का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। मेन चीज़ ये है, एक्स स्क्वायर हो रहा है, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर डबल हो रही है। अब चाहे रेशियो 2 का दे दे, 3 का दे दे, 4 का दे दे, जितने का रेशियो देगा उतनी ही उसकी पावर हो जाएगी। और जोड़ने घटाने में पावर एक ही रहती है। तो ये वाली जो मेन चीज़ है ना, ये वाली चीज़ अपनी कॉपी में लिख लो। अगर किसी रेशियो को जोड़ रहे हैं तो उनकी पावर 1 में रहेगी, और किसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर मतलब जितने रेशियो दी गई उतने में चली जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ डिग्री रहेगी उस पर। इतना क्लियर है। इतना क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला अगला कॉन्सेप्ट है रेशियो को आपस में मर्ज करना। किन्हीं भी दो रेशियो को, दो या दो से ज़्यादा रेशियो, उनको आपस में मर्ज कैसे करते हैं। पहले एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा तो दो वाला बताऊंगा। लिख लो कॉपी में कॉन्सेप्ट अगला। कॉन्सेप्ट, दो या दो से ज़्यादा कितने भी हो रेशियो को मर्ज करना। मर्ज करना।
तो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक रेशियो दिया हमें ए रेशियो बी। हमें रेशियो दिया कितना, 5 रेशियो, ए रेशियो बी दिया हमें 5 रेशियो 8। और एक दूसरा रेशियो हम लोगों को दिया कितना, बी रेशियो सी। बी रेशियो सी कितना मान लेते हैं, मान लो बी रेशियो सी हमें दिया है 10 रेशियो 13। ठीक है, ये दो रेशियो दिए हमें और हमें बताना क्या है, हमसे पूछा जाएगा फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें ये पूछा जाएगा और हमें दिया जाएगा कि दो रेशियो दिए जाएंगे हमें, और रेशियो ऐसे दिए जाएंगे कि मतलब लगातार रेशियो दिया जाएगा ए बी बी सी। ऐसा नहीं दिया जाएगा ए बी दे दे और सी डी दे दें और फिर पूछा जाए ए बी सी डी का रेशियो बताओ, ऐसा नहीं दिया जाएगा। कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिया जाएगा उन दोनों रेशियो में। तो हमें बताना ए बी सी का रेशियो कितना होगा। अब बताओ कितना होगा ये रेशियो। तो अगर हम लोगों को इस टाइप का रेशियो दिया जाए तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कॉमन उन दोनों रेशियो में। सब जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, ए रेशियो बी में बी कॉमन है, बी रेशियो सी में सी बी कॉमन है, इन दोनों में बी और बी कॉमन है। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है, पहला हमें देखना है क्या, पहला देखना है कॉमन क्या है रेशियो में, वो कॉमन टर्म ढूंढना है। दूसरा हमें करना है यहाँ पे उन दोनों कॉमन टर्म की वैल्यू क्या सेम है। सबसे दूसरी चीज़ ये देखनी है जो टर्म है वो क्या सेम है या अलग अलग है। अब इस एग्जाम्पल में देखो बी की वैल्यू पहले वाले में आ रही 8 और दूसरे वाले में आ रही 10। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही घर में एक इंसान रह रहा हो और वो अलग अलग हो, मतलब अलग अलग नाम हो उनके, मतलब पॉसिबिलिटी नाम की तो है बट फिर भी क्या उनके हो सकता है अलग। मान लो एक बच्चा है उसके क्या दो दो पापा हो सकते हैं, उस टाइप के एग्जाम्पल समझ लो कि पहला हमें देखना है कॉमन टर्म, दूसरा हमें देखना है टर्म सेम है या डिफरेंट है। ठीक, तो अगर डिफरेंट है तो हमें उसे सेम बनाना है। और सेम बनेगा कैसे, सेम बनेगा एलसीएम लेके उन दोनों का। तो बी का एलसीएम लेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 8 और 10, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 40। क्योंकि 8 से 40 कट रहा है 5 बार और 10 से कट रहा है 4 बार, इन दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन है वो 40 ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसको लिख लो ए रेशियो बी, ए रेशियो भी कितना दिया है ये 5 रेशियो 8, और इधर दिया है कितना 10 रेशियो 13। अब बनाओ 40 बनाओ बी की वैल्यू, कैसे बनाओगे, इस पूरे रेशियो में ऊपर करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे इस पूरे रेशियो से 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला रेशियो कितना बन जाएगा, यहाँ लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई हमें पूरे रेशियो में करना है, ये नहीं केवल बी में ही मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, यहाँ पे भी गलती हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे 25, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 40 में कितना हो जाएगा 40। अब देखो नीचे वाले में बी रेशियो सी में कितना दिया है, जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा ये 40, और जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना हो जाएगा 52। लिख लो इसको, 40 40 ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे रेशियो ए बी सी का कितना आ गया 25 रेशियो 40 रेशियो 52। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ ये कैसे दो रेशियो को आपस में मर्ज करना है। पहले हमें देखना है कॉमन टर्म क्या है उन दोनों में, और फिर उन दोनों कॉमन टर्म की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो रख लेंगे, और अगर सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले उसे सेम बनाना है, फिर सेम बना के रेशियो निकल आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब अब इतना अगर नहीं लिखना है तो इसका सिंपल तरीका है रेशियो को मर्ज करने का, कि यहाँ पे लिख लो वैल्यू को, कितना दिया है, ये दिया ए रेशियो बी रेशियो सी। लिख लो यहाँ पे कितना है 5 रेशियो 8। बी की वैल्यू के जस्ट नीचे जो कॉमन है उसके नीचे ही फिर दूसरे वाले की वैल्यू रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा 10 रेशियो 13। कुछ नहीं, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई करो 8 में, 8 का मल्टीप्लाई करो 10 में, और 8 का मल्टीप्लाई करो 13 में। ठीक, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये
5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में आ जाएगा 50। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में कितना आ जाएगा 80। और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में कितना आ जाएगा 104। अब इसमें देखो कॉमन आ रहा है, 50 80 104 में कॉमन आ रहा है, उस कॉमन से इसको काट देंगे। यानी कॉमन कितना आ रहा है 2। 2 से कटेगा 50 25 बार, 2 से कटेगा 80 40 बार, और 2 से कटेगा 104 52 बार। यानी कि आ गया फाइनल रेशियो। तो दो तरीके से हम लोग मर्ज कर सकते हैं। एक तो हम लोग इस वाले मेथड से, पहला मेथड ये है एलसीएम ले लो और सारी कैलकुलेशन करके निकाल लो। दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा तरीका ये वाला है। तो आपको जौन से तरीके से बेहतर लगे आप उस तरीके से रेशियो को मर्ज करो, ठीक। और लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ऑर्डर में ही चलनी चाहिए सारी चीज़ें। अगर ए से बी का रेशियो दिया है तो अगला हमें बी से सी का देना चाहिए, ठीक। और इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि वो बी सी की वैल्यू दे दे फिर सी डी की दे दे, तो हमसे पूछा जाए फिर ए बी सी डी का कैसे निकलेगा वो निकाल के बताओ। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हुआ तो अगला कॉन्सेप्ट थोड़ी समझते हैं हम लोग। पहले सारे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अगला कॉन्सेप्ट है, और रेशियो में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अगर एग्जाम्पल से समझ लो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक। तो मान लो किसी एग्जामिनर ने सवाल दिया, और ये जो एग्जाम्पल है ये पीवाईक्यू में आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात क्लियरली। मान लो एग्जामिनर ने दे दिया इफ़ ए रेशियो बी बराबर, ए रेशियो बी उसने दे दिया 5:7, और दूसरा उसने रेशियो दे दिया ए प्लस बी रेशियो सी, उसने दे दिया कितना 8:3, ठीक। उसने दे दिया 8:3। अब उसने पूछा तुमसे देन फाइंड ए बी सी, बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अब तुम कहोगे मास्टर क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने बताया अभी हमें केवल दो रेशियो मर्ज करना, उसमें दे रहे थे ऑर्डर में चलना चाहिए, तुम ही कह रहे थे बी रेशियो सी ऐसा देना चाहिए। यहाँ पे क्या दे दिया तुमने ए रेशियो बी और ए प्लस बी रेशियो सी ये दे दी। तो मतलब पागल आओ लोगे, दिमाग नशा सा करके आते हो क्या। लेकिन तुम एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैंने तुमसे क्या बोला था, कॉमन टर्म सबसे पहले देखना है, कॉमन टर्म क्या आ रहा है। ए बी और ए प्लस बी रेशियो सी में कॉमन क्या आ रहा है, पूरा ए बी टर्म तो कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ए प्लस बी दिया है और यहाँ पे ये ए बी दिया है, तो लिख लो यहाँ नीचे रेशियो ए रेशियो बी बराबर 5:7, और इधर लिख लो तुम ए प्लस बी रेशियो सी। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी है हमें 8:3। अब तुम यहाँ देखो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी यहाँ पे 8 दे रहे हैं, और यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो रहा, 5 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 12। अब तुम ये देखो, पहला तुमने कॉमन टर्म ढूंढ लिया, दूसरा तुम्हें क्या ढूंढना है, दूसरा तुम्हें ढूंढना है कि वैल्यू कॉमन जो आ रही है वो है मतलब सेम है या डिफरेंट है, ये देखना है तुम्हें। अब यहाँ पे ये 12 आ रहा, 12 और 8 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इनका क्या ले लो, इनका ले लो एलसीएम। इनका हमें लेना एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 24 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, 24 निकल आया। अब जो ऊपर इसको भी हमें 24 बनाना, 12 को, और इस 8 को भी हमें 24 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 12 में कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, और इसमें कर देंगे हम लोग कितने में 3 का मल्टीप्लाई। पूरे रेशियो में करनी है वैल्यू। तो हम लोगों को ऊपर वाले रेशियो में मतलब ए रेशियो बी में हम लोग को क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना हो। ए रेशियो बी कितना है 5:7, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और दूसरा कितना दिया है यहाँ पे 8 और 3। 8 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8:3 में हम लोग करना है 3 का मल्टीप्लाई। ये हो गया ए रेशियो भी आ गया कितना 10:14, यहाँ पे ये आ गया कितना 8 दिया 24 रेशियो 9। अब तुम एक चीज़ देखो, ये है 10 ए का रेशियो, और ये 14 है बी का रेशियो, और ये है ए प्लस बी 24। क्या ए और बी को जोड़ के 24 आ रहा है, आ रहा है ना, 10 और 14 को जोड़ के 24 आ रहा।
यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो अब ए और बी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? ए की वैल्यू निकली 10, बी की निकली 14 और सी की आएगी 9, यानी ये आ गया रेशियो इतना। अब क्या तुम मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बता सकते हो? ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी नहीं, ए माइनस सी ले लो। ए माइनस सी अपॉन कितना? बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। फाइनल क्वेश्चन में एग्जाम यही पूछा था, क्वेश्चन दिया था हमें ये, इफ ए रेशियो बी बराबर 5:7 एंड ए प्लस बी रेशियो सी बराबर 8:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए माइनस सी अपॉन बी माइनस सी। एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। और ये किस में पूछा था? ये पूछा था शायद यूपी पुलिस वाले एग्जाम में। तो अगर ये निकालना है हम लोगों को, तो सबसे पहले हमें निकालनी थी क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी, जो हम लोग निकाल चुके हैं, 10:14:9। तो अब क्या करना? कुछ नहीं, बस माइनस कर लो इसको। ए की वैल्यू कितनी है? 10, और सी की वैल्यू कितनी है? 9। ए की वैल्यू 10 माइनस सी की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो ये कितना आ जाएगा? बराबर में 1 बटे बी की वैल्यू कितनी है? 14, और सी की वैल्यू कितनी है? 9। ये कितना आ जाएगा बटे में? 5, यानी कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? क्लियर है इतना? नोट कर लो। अगर तुम्हें इतना समझ में आया तो तुम ये बताओ मुझे। याद रखना जो मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग बताया था बेसिक, वही करना है इसमें भी। मान लो ए रेशियो बी तुम्हें दिया है कितना? ए रेशियो बी तुम्हें दिया है 6:11, और ए रेशियो सी दिया है तुम्हें कितना? 4:5। अब तुम्हें बताना क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। बताओ कितना होगा ये? बताओ कमेंट में इसका आंसर। मैंने तुम्हें बताया रेशियो मर्ज करने का तरीका। सबसे पहला तुम्हें देखना है उसमें कॉमन टर्म, दूसरा देखना है तुम्हें सेम है कॉमन टर्म या डिफरेंट है। अगर सेम है तो रेशियो वही रहेगा, और अगर डिफरेंट है तो हम लोगों को सेम बनाना है उससे सबसे पहले। और तो करो इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी, लिख लो यहाँ पे। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए के नीचे रख लो 6, बी के नीचे कितना दिया है? 11। और एक चीज़ याद रखना, जो रेशियो कॉमन दिया है उसके नीचे ही उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ए का फिर दूसरे में दिया ए का 4, और दिया इसका कितना? सी की दी वैल्यू 5। अब देखो, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। अब हमें 6 को बनाना है 12, यानी यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में 2 का, और 4 को 12 बनाना है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें पूरे में 3 का। कर लो मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 12। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 का मल्टीप्लाई होगा 11 में, यानी कि हो जाएगा 22। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तिप्छे 15, यानी 12:22:15 आएगा इसका ए बी सी की वैल्यू। कितना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हुआ तो ये सवाल लगाओ। ये सवाल आया था सीजीएल में। इफ ए रेशियो बी प्लस सी बराबर, ए रेशियो बी प्लस सी कितना दिया था हमें? 3:7। और यहाँ पे दिया था हम लोगों को बी रेशियो सी प्लस ए बराबर 4:11। ठीक है, हमें दिया था कितना? ए रेशियो बी प्लस सी हमें दिया था 3:7, और बी रेशियो सी प्लस ए दिया था हमें 4:11। तो हमसे पूछा था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी रेशियो ए प्लस बी। ये वैल्यू हमें निकालनी थी। हमें वैल्यू दी थी ये वाली, और ये आया था सीजीएल प्री में। करके बताओ।
देखो तुम सी रेशियो ए प्लस बी तो तुम बाद में निकालना, सबसे पहले तुम निकालो क्या, तुम सबसे पहले निकालो ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहले तो तुम ये निकालो, उसके बाद सी रेशियो ए प्लस बी तो अपने आप निकल आएगा। देखो हमें क्या दिया, हमें दिया ए रेशियो बी प्लस सी, कितना दिया हमें 3:7। और हमें कितना दिया है बी रेशियो सी प्लस ए 4:11। अब इसमें सबसे पहले टर्म मैंने तो क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है इसमें देखना है कॉमन। अब कोई कॉमन टर्म दिख रहा तुम्हें? कॉमन टर्म तो दिख नहीं रहा, अब तुम कहोगे ये कैसे होगा। अब तुम इसमें एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे तीनों टर्म ए रेशियो बी प्लस सी और बी रेशियो सी प्लस ए ये तीनों कॉमन है। अब तुम इनमें अगर ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो इन दोनों में हो रहा है प्लस बी प्लस सी, तो करो तुम 7+3 कितना हो जाएगा 10, 4+11 कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब इतना निकल के आया। अब इन दोनों में देखो, दूसरा मैंने तो बताया था इन दोनों में सेम होना चाहिए, सेम तो है नहीं, सेम बनाओ इसे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, यानी हमें पहले वाले रेशियो में करना है 3 से मल्टीप्लाई 30 बनाने के लिए, और दूसरे वाले को 30 बनाने के लिए करना है 2 का मल्टीप्लाई। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बराबर 30 के आनी चाहिए। ठीक, अब रेशियो निकालेंगे, अगर 30 नहीं आया तो सवाल तुम बताना, वो कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। चलो बनाओ इसे 30, मल्टीप्लाई करो पहले वाले रेशियो में 3 का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे 9, रेशियो 7 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया 21। इसको वन इसमें करना है हमें कितने का, 2 का मल्टीप्लाई। करो 2 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, और कितना 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ गया। अब ये देखो ये कितने की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो लिख लो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9, बी की वैल्यू आ गई 8। अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू। अब तुम देखो 9 और 21 को जोड़ के कितना आ रहा है 30, और 8 और 22 को जोड़ के कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना, और ये ए प्लस बी प्लस सी भी 30 आ रहा है। तो तुम यहाँ पे 9 और 8 को जोड़ के सी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9 8 17, प्लस सी कितना हो जाएगा बराबर 30 के। तो सी की वैल्यू कितनी निकल आई, सी की वैल्यू 30 में से 17 माइनस जाएगा 13 बचेगा, सी की वैल्यू निकल आई 13। अब बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें ये वैल्यू निकालनी थी, रख दो वैल्यू यहाँ पे सी रेशियो ए प्लस बी। सी की वैल्यू कितनी है 13, लिख दो सी के नीचे 13, और ए और बी की वैल्यू कितनी निकाली थी 9:8 जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 17, 13:17 आंसर हो गया। बस ये सवाल पूछा था पेपर में, इतना क्लियर हो गया। देखो दो वाले तो रेशियो बहुत हमें समझ में आ गए, दो रेशियो को मर्ज करने वाले। अब तुम मान लो दो से ज़्यादा रेशियो दिए हो, तब तुम्हें क्या करना है। अब तुम समझ लो मोर देन 2, उसका हमें क्या करना है। एग्जाम्पल से ही मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये वाला भी कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉपी में लिख लो एक नया कॉन्सेप्ट। मान लो तुम्हें रेशियो दिया है कितना, तुम्हें रेशियो दिया है ये ए रेशियो बी तुम्हें दिया कितना 2:3। फिर तुम्हें दे दिया सी, बी रेशियो सी तुम्हें कितना दे दिया 4:1। फिर तुम्हें मान लो दे दिया एक डी, सी रेशियो डी तुम्हें दे दिया मान लो कितना 5:7 मान लो, 5:7 दे दिया। और एक तुम्हें दे दिया डी रेशियो ई, ले लो 3 4 5 का कर लो, इससे समझ में आ जाएगा क्लियरली। ये तुम्हें दे दिया कितना, ये मान लो तुम्हें दे दिया 6:11। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ये तुम्हें मान लो ये इतना तुम्हें वैल्यू दे दी, और तुमसे पूछी गई कि बताओ फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, बताओ ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। देख रहे हो यहाँ सब सीक्वेंस है, ऑर्डर में दिया है, बी के बाद ये वाला बी दे दिया, फिर इसके बाद सी वाला ये दे दिया, फिर डी वाला ये दे दिया। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है सिंपली, अब इसमें तुम सबके सब टर्म को तुम कॉमन बनाओ। पहले तुम ये वाला टर्म कॉमन बनाओ बी, और ये वाला बी, 3 4 इनका एलसीएम लोगे। फिर तुम ये और नीचे सी दिया इनको कॉमन बनाओगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपली यहाँ लिखो ए
रेशियो बी, रेशियो सी, रेशियो डी, रेशियो ई। लिख लिया। अब जिसके नीचे जो वैल्यू दी गई है वो लिख लो। ए की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 2, रेशियो 3 लिख लो। फिर बी सी का कितना दिया रेशियो? 4 रेशियो 1 लिख लो। सी और डी की वैल्यू कितनी दी है? 5 रेशियो 7। और डी रेशियो ए कितना दिया है? 6 रेशियो 11 लिख लिया। जिसकी वैल्यू जो दी है उसके नीचे वो वैल्यू रख ली हम लोगों ने। इतना क्लियर है? रख ली हम लोगों ने वैल्यू। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि अब ये जो जगह खाली बच गई है वो जगह घेरनी है। जैसे तुम्हारा पड़ोसी प्लॉट कब्जा लेता है अगर तुम ना जाओ ज़्यादा दिन के लिए रहने तो देखो, सी के नीचे ये एक जगह खाली है, डी के नीचे एक ये जगह खाली है और ये ई के नीचे जगह खाली है। तो जगह खाली है तो पड़ोसी का कब्जा होगा उस पर। तो करो यहाँ पे 3 का कब्जा। लिख दो यहाँ 3, यहाँ पे भी लिख दो 3, यहाँ पे भी लिख दो 3। उसी तरीके से यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 7 के नीचे 7 के आगे 7। अब ये बचा है इधर वाली जगह खाली है तो 4 के पीछे 4 लिख दो, 5 के पीछे लिख दो 5, लिख दिया। और यहाँ पे भी सेम 6 के पीछे लिखते जाओ 6 और सबके लगा दो रेशियो का सिंबल, जो पता चल जाए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। इतना क्लियर हुआ? जो जगह खाली बच रही है जिसके आगे उसकी वैल्यू हमें लिखनी है क्लियरली। अब लिख ली। अब कुछ नहीं करो, इसका कर दो मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 6 चौको 24, 240 रेशियो। 4 छंग 24 पंचे 120 तिया 360। ठीक। 6 पंचे 30, सी के आ जाएगी 6 पंचे 30 और 3 त्रिका 9, 90 रेशियो। इसका मल्टीप्लाई करो 7 तिया 21, डी के नीचे कितनी वैल्यू है? 3 7 6, मल्टीप्लाई कर दो इनका। 7 तिया 21 और 21 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 126 रेशियो। यहाँ पे भी रेशियो लगा लो। 7 तिया 21 होता है, 21 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 और 2 33। अब इनमें देखो इन टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है? अगर कॉमन आ रहा है तो काट लेंगे, नहीं आ रहा है तो यही रेशियो होगा फाइनल। तो इसमें क्या, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। 3 से कटेगा ये 240 कितनी बार? 80 बार। और 3 से ही कटेगा 360 120 बार। 3 से ही 90 कटेगा कितनी बार? 30 बार। और 3 से ही कटेगा 126 कितनी बार? 3 चौको 12, 3 दूनी 6। और 3 से ही कटेगा 231 कितनी बार? 77 बार। अब इससे ज़्यादा कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो फाइनल रेशियो कितना आ गया? 80 रेशियो 120 रेशियो 30। तो ये निकल आई ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू। आया समझ? आया इतना समझ? अब ये एक और कॉन्सेप्ट समझो इसी में, फिर बस हम लोग सवाल पे आने ही वाले हैं। मान लो कि हम लोगों को 2-3 रेशियो लगातार दे दिए, ठीक, और हमसे पहला और लास्ट टर्म की वैल्यू पूछ ली। फॉर एग्जांपल के लिए समझो, ये भी कॉन्सेप्ट है। मान लो हमें वैल्यू दे दी ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। कितनी वैल्यू दे दी हमें? हमें वैल्यू दे दी ए रेशियो बी की वैल्यू दे दी 5 रेशियो 8 और बी रेशियो सी की वैल्यू दे दी हमें 6 रेशियो 11 और सी रेशियो डी की वैल्यू हमें दे दी 7 रेशियो 15। ठीक। और हम लोगों से कितना पूछा? फाइनल हम लोगों से पूछा बताओ ए रेशियो डी की वैल्यू कितनी होगी। पूरा रेशियो देख के हम लोगों से ये फाइनल वैल्यू इतनी पूछी है। तो अगर रेशियो देके 3-4 रेशियो देके हमसे पहले टर्म की और लास्ट टर्म की वैल्यू पूछी जाए तो उसमें हमें क्या करना है? केवल ये वैल्यू जैसे लिखी है ऐसी वैल्यू लिख के उसका करना है हमें मल्टीप्लाई। सॉल्व करने के लिए हमें करना है उसका मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में उनका मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में उनका मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ देखो, इन दोनों दोनों टर्म में से अगर कुछ भी कॉमन है, चाहे वो पहली रो में हो या दूसरी रो में हो या तीसरी रो में, किसी भी रो में हो, अगर वो बड़ा कॉमन है कुछ भी तो उसे काट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 चौको 8 और 2 तिया 6। ठीक, इतना कॉमन है। अब यहाँ पे 5 तिया 15 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखा है राइट हैंड में 15, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 से 15 कट जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो। अब कुछ कॉमन समझ दिख तो नहीं रहा, तो पहले आ जाएगी ये 7
और यहाँ पे 11×4 = 44, यानी कि ए रेशियो डी बराबर आ जाएगा 7/44। आया इतना समझ? ये सब एग्जाम्पल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमें रेशियो दिया जाएगा और फाइनल रेशियो की वैल्यू पीछे जाएगी, पहला टर्म और लास्ट टर्म, तो हमें करना है मल्टीप्लाई और हमें आंसर निकल आएगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, तो दो चीज़ें याद करो, मैं तुम्हारा रिकैप कर दे रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा तुम्हें। अगर रेशियो मर्ज करना है तो मर्ज करने से पहले सबसे पहले देखो तुम, पहली चीज़ कि कॉमन टर्म क्या है उन दोनों में। दूसरा देखो उसमें कॉमन टर्म सेम है, अगर है तो रेशियो वही होगा, अगर नहीं है तो सेम बनाओ। तीसरा करो काम कि कॉमन टर्म को सेम बनाओ, कॉमन को सेम बनाओ। ठीक, हो गया इतना रिवीजन? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो भाई कमेंट में लिख दो क्लियर, और रेड हार्ट बना के भाई भेज दो कमेंट में, अच्छा लगता है। नोट कर लो यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो। यहाँ तक क्लियर है तो आगे समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, मान लो आपको दिया जाएगा, आपको दिया गया कितना, 4a बराबर 5b बराबर 6c। आपको दिया गया 4a बराबर 5b बराबर 6c, और आपसे पूछा जाएगा क्या कि ए बी सी का, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। आपको रेशियो दिए जाएंगे ये, तो आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। तो ऐसे सॉल्व करने के रेशियो को तीन मेथड है। कितने मेथड है? तीन। आपको जो भी सही लगे आप वो यूज़ कर लेना। पहला मेथड है, इसमें ये अगर 4a बराबर 5b बराबर 6c, अगर ये तीनों बराबर दिए हैं तो ये किसी ना किसी के तो बराबर दिए ही होंगे। मान लो ये आपके x के बराबर दिए हैं, तो इसमें a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4a बराबर x होगा, तो a कितना निकल आएगा यहाँ पे? x/4। सेम उसी तरीके से b कितना निकल आएगा यहाँ? b निकल आएगा यहाँ पे x/5। और सिक्स सी दिया है, तो सी कितनी निकल आएगी? सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकल आएगी x/6। इतना निकाल लिया। अब इतना निकालने के बाद हमें लेना है क्या? इनका एलसीएम लेना है। इनका लेना है हमें एलसीएम। एलसीएम लेके कितनी वैल्यू निकल के आएगी इसकी? 4, 5 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60। 60 निकल के आएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लिया, अब इनकी वैल्यू निकाल लो। 4 से 60 कितनी बार डिवाइड होगा? 15 बार। और बी से कितनी बार होगा ये? 5 से 60 होगा ये 12 बार। और 6 से ये 60 कितनी बार होगा डिवाइड? 10 बार। बस यही निकल आया इनका रेशियो, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पे? x/4। बी की वैल्यू कितनी हो गई थी? x/5। और सी की वैल्यू कितनी हो गई थी? x/6 हो गई थी ना। और यही है, इस पे हम लोगों ने कर दिया एलसीएम लेके 60 का मल्टीप्लाई तीनों में। तो ये कितना निकला है? 15 ए का रेशियो। बी का कितना निकला है? ये 12। और सी का निकला है कितना? 10। एक तरीका तो ये है रेशियो निकालने का। ठीक, दूसरा तरीका जो सबसे इजी है वो है 4a बराबर 5b
बराबर 6c। हमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। लिख लो यहाँ पे वैल्यू, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसको ले आओ, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। ये ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हमें। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है ए की वैल्यू। तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको, उसमें मतलब उसको हटा दो, जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें ए की। तो मल्टीप्लाई करना है हमें बाकी बचे दो नंबर का, यानी कि 5 × 6, 6×5 = 30 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। फिर से समझो, जैसे हमें जैसे हमें ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 4a। अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें जो बी और सी के वेरिएबल दिए उनका मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को छोड़ देंगे, जो बचा कितना, a × c कर देंगे। ठीक, और अगर सी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हाँ सी को छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे a × b का। उसी तरीके से अब बी की वैल्यू निकालनी है तो 5 को छोड़ देंगे, कितना बचा, 6 × 4 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6×4 = 24। सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना कर देंगे, ए और बी के कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 हो गया। अब इस पर क्या करना है, कॉमन देखो, इनमें कुछ भी आ रहा है, इसमें दो दो कॉमन आ रहा है, यानी ये रेशियो पूरा 2 से कट रहा है, तो इसे 2 से काट लेंगे। कितना 2 से कटने के बाद कितना हो जाएगा ये, 15×2 = 30 रेशियो, 12×2 = 24 रेशियो, 10×2 = 20 आ गया रेशियो। ये देखो, ये दोनों रेशियो बराबर है। ठीक, अब क्या करना है, तीसरा तरीका भी पहले तरीके जैसा है। जैसे ये 4a बराबर 5b बराबर 6 से दिया है, तो इसको बराबर, मतलब इसके बराबर किसी के ना मानो, इसको क्या करो, इसके एलसीएम ले लो पहले। 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 5 6 का हो जाएगा 60। तो इस पूरे इक्वेशन को 60 के बराबर ही मान लो। अब 60 के बराबर हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 4 से डिवाइड करेंगे 15, रेशियो बी की कितनी निकल आएगी, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, और सी की वैल्यू जब निकालेंगे 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये 10। ये 3 तरीके से इसका रेशियो निकलता है। अब आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर लो रेशियो। इतना क्लियर है, नोट कर लो ये तब तक। ये हम लोग तब यूज़ करेंगे जब ये, इसमें न्यूमरेटर में सब इक्वेशन का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में 1 और 1 और 1 है। अब अगर इसका अल्टा दे दे, ये मान लो, नया कॉन्सेप्ट लिख लो, इफ़ a अपॉन 5 बराबर b/6 बराबर c/11। मान लो ये इक्वेशन दे दी, हमसे पूछा गया देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या, इसमें न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें न्यूमरेटर में 1 का हो रहा है, और सी में भी न्यूमरेटर में 1 का हो रहा है। और पिछले वाले में क्या हो रहा था, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसमें डिनोमिनेटर में 1 था। तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं ये वाली इक्वेशंस को, कैसे निकालेंगे रेशियो। इनका रेशियो निकालना सबसे ईजी है। पहले तो मैं इसका बेसिक बताता हूँ कैसे निकलेगी। देखो ये कितना दिया है बराबर, मान लो ये a/5 बराबर b/6 बराबर c/11 है, ये x के बराबर दिया है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गई। ये x के बराबर दिया तो यहाँ a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5x, b की वैल्यू कितनी निकल आएगी 6x, और c की वैल्यू निकल आएगी 11x। निकाल ली ए बी सी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी। रख दो यहाँ पे वैल्यू सबकी, ए की 5x, रेशियो बी की 6x, रेशियो सी की 11x। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म x सब में कॉमन आ रहा, तो इसको काट लेंगे, कितना बचा ये
5:6:11, ये निकला है 5:6:11। तो मतलब क्या हुआ कहने का, अगर अगर इसमें फ्रैक्शनल टर्म में दी है हमें इक्वेशन, फ्रैक्शनल टर्म में दिया रेशियो निकालने के लिए, और उसमें जो न्यूमरेटर है वो 1 है, तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में जो भी होगा वही रेशियो होगा, इक्वल्स टू रेशियो, रेशियो ऑफ वेरिएबल। ठीक, कितना क्लियर हुआ? तो ए और बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6:11, जो उनके उनके हर में दिया है। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा कि अगर न्यूमरेटर बनना हो, न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ मल्टीपल हो, तो क्या करेंगे? तो अगला कॉन्सेप्ट तुम यही लिख लो। अगला कॉन्सेप्ट है, इफ, कितना ले लें, इफ 4/5 ए बराबर 6b/7 बराबर 8/9 सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of a ratio b ratio c। अब देखो हमें क्या दिया है, 4/5 a इक्वल टू 6b/7 इक्वल टू 8/9 सी, और निकालना है हमें ए और बी और सी का रेशियो। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि तुम इन नीचे वाले टर्म के एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लेके तुम पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक एक बार इन सबसे इनके जो हार की है उनके एलसीएम से काट के ऊपर न्यूमरेटर में अंश में मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें तुम्हें 3-4 प्रोसेस करनी पड़ेंगी। और दूसरा तरीका है कि अभी तुम्हें बताया था कि अगर न्यूमरेटर में एक एक और एक आ रहा है इन सब के, तो जो भी इनके नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में जो वैल्यू लिखी होगी वही इनका रेशियो होगा। तो दूसरा तरीका काफ़ी इजी रहेगा, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। कैसे होगा? इस बार हमें लेना है किसका, इस बार हमें लेना है 4 का, जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है 4, 6 और 8, इनका हमें लेना है एलसीएम। कितना एलसीएम हो जाएगा इनका? इनका हो जाएगा 24 एलसीएम। इनका 24 निकला एलसीएम। तो हमें अब इस वाली इक्वेशन में जो ये दिए हैं, इसमें 1/24 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब बेसिकली 24 से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ लिख लो 4/5 a बराबर 6/7 b बराबर 8/9 सी, और इसको भाग दे दो कितने से, 24 से। ठीक, अब 24 से भाग दे देंगे तो 4 से ये 24 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। यानी कि ए के नीचे कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 बराबर 6 से 24 कितनी बार कटेगा, 6 से 24 कटेगा 4 बार। तो बी के नीचे आ जाएगा 7×4 = 28 बराबर, और 8 से 24 कटेगा 3 बार, यानी कि सी के नीचे आ जाएगा 27, 9×3 = 27। यही रेशियो निकल आया, ए रेशियो बी रेशियो सी का कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया कितना, ये आ गया 30:28:27। इतना क्लियर हुआ? ये आगे सभी एग्जाम्स में पूछे चुके हैं, इस वजह से इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हुआ तो एक चीज़ और समझो, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। फिर इसके बाद हम लोग लगाएंगे सवाल। अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई रेशियो देके उन रेशियो में कौन सा वाला रेशियो बड़ा है और कौन सा वाला रेशियो छोटा है, तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है? जैसे मान लो तुम्हें दो रेशियो दिए गए हैं, पहला रेशियो दिया है तुम्हें और ये दूसरा रेशियो दिया है। पहला कितना दिया है, 7/11, और दूसरा दिया है तुम्हें 13/18। अब ये दो रेशियो देके तुमसे पूछा जाएगा विच विच ऑफ द
फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें से बताओ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है इन दो फ्रैक्शन के बीच में। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो तुम इसे डिवाइड कर लो दोनों को, या तो तुम करो क्या कि इनका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 कर लो 7 में और 11 कर लो 13 में। जब 11 का 13 में करो कितना हो जाएगा यहाँ पे 143, और 18 करोगे तो कितना हो जाएगा 126। तो 126 बड़ा होता है 143 बड़ा होता है, 143 बड़ा होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कितनी आ गई 126, यानी 7/11 इज स्मॉलर देन 13/18। इतना आ गया समझ में? अगर इतना समझ में आया तो ये वाला सवाल लगाओ फिर। ये सवाल आया है आरपीएफ एसआई 2024 में। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट रेशियो बताना, यहाँ पे लिख लो। ये है कितना 29/31। दूसरा रेशियो कितना है 21/52। तीसरा रेशियो कितना है 28/42। और चौथा रेशियो 24/49। अब बताओ इसमें से कौन सा वाला रेशियो छोटा है। अब यहाँ पे देखो ये चार हमें रेशियो दिए हैं, अब हमें बताना है छोटा। अगर दो दिए होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे मान लो ये 29 है, 29 है और नीचे 31 है, तो 31 का आधा कितना होता है। अगर इसे एक्स अप्रोक्स 30 मान लें, 31 का आधा लगभग 15 समथिंग रहेगा, 15.5। ठीक, 15.5 से ये तो ज़्यादा है। ठीक, अब एक 52 का आधा अगर हम लोग देखें तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, और ये आधे से कम है, यानी ये वाली इक्वेशन छोटी हो सकती है। ठीक, और अगर 42 का आधा हम लोग देखें, 42 का आधा होता है 21, ये आधे से ज़्यादा है, यानी ये इक्वेशन भी बड़ी होगी। ये दो इक्वेशन तो बड़ी बड़ी निकल आई। अब ये बची कौन सी, इसको देखो। 59 का आधा कितना होता है 2 दूनी 4 और 2 में 18, पॉइंट एक बचेगा, 2×5 = 10, यानी कि ये 28.5 से कम है, यानी कि एक 21/52 और एक 24/49। ये दो छोटी इक्वेशन निकल आए, 21/52 और 24/59। 59, ये दो इक्वेशन निकल आई छोटी, बाकी की ये दो इक्वेशन बड़ी इक्वेशन होगी। अब क्या करना है, इन दोनों कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 59 का कर लो 21 में और 52 का कर लो 24 में। कितना हो जाएगा यहाँ पे 59 × 21 बराबर 24, बराबर नहीं सॉरी, कॉमा 24 × 52। कुछ नहीं, इसको काट लो, कट रहा है कितने 7, 3 से 7 21 बार, 3/24। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 59 में कितना हो जाएगा, अगर इसे 60 मान लें, 7×42 जीरो, और एक बार 7 माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 413, कॉमा अगर इसका 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/40, 400, और दो का करेंगे 16, 416। अब 416 बड़ा होता है 413, 416 बड़ा होता है, यानी कि 21/52। ऑप्शन ऑप्शन बी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, 21/52, क्योंकि ये लार्जेस्ट हो जाएगी इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट। इतना क्लियर हुआ। 21/52 आरपीएफ 2024 में पूछा था सवाल। अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है, जी जीडी में पूछा, एसएससी जीडी 2024 में सवाल है, पृथ्वी हैज पियर्स एंड पीचेस इन द रेशियो ऑफ 10:30। यहाँ लिख लो क्या, पियर्स। ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे एग्जाम में तुम शॉर्ट्स में भी लिख सकते हो। पीचेस लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे किसके पास, पृथ्वी के पास, पी आर लिख लेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के पास है पियर्स, और पीचेस कितने रेशियो में, 10:13 के रेशियो में। और सेम सेलेनी
शालिनी हैज पियर्स एंड पीचेस इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पे सी लिख लेंगे, 7:9। और विक्रम हैज पियर एंड पीचेस इन द रेशियो ऑफ 5:7। अब हमें बताना है हु हैज़ ग्रेटर रेशियो ऑफ द पीचेस एंड पियर्स। इसमें से बताना है किसके पास सबसे अधिक, नाशपाती और आड़ू के अनुपात में सबसे अधिक किसके पास है। देखो 13 से 10 जो हो रहा है वो लगभग लगभग, इसके लिए तुम क्या करो, इसके लिए एक सबसे सबसे आसान चीज़ बताऊँ मैं तो, यहाँ पे कर लो 10/13। यहाँ यहाँ पे तुम कर लो रेशियो 7/9। यहाँ रेशियो कर लो 5/7। इनका क्या कर लो, इनका ले लो तुम एलसीएम। कितना आ गया, 13, 9, 7। अब एक बार करो 13, इसमें 10/13 में इसका मल्टीप्लाई करो एलसीएम का, तो कितना बचेगा ये, 7×63 630। रेशियो एक बार ये 9 से कटेगा तो ये 7 का मल्टीप्लाई कितने में होगा, 7×13 में, यानी कि 13×7=91। 91 का जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×1=7 और 7×3=63। रेशियो 13 का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 जब ये 5/7 में इस एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचे कितने, 13, 9, 5। और 13 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13×5=65। और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, कितना हो जाएगा, 9×5=45। 45 कितनी कैरी आ जाएगी, 4। और 4 और 9×6=54, 4×58। यानी कि सबसे ज़्यादा रेशियो किसके पास होगा, विक्रम के पास, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर इसका राइट होगा। कितना क्लियर हुआ। अगर तुम्हें कैलकुलेशन इजी लग रही है, जैसे इसका एलसीएम लेके कैलकुलेशन इजी लग रही थी, तो इसका हम लोगों ने एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर ली। और इसमें क्या था, इसमें अगर इनका एलसीएम लेते तो काफ़ी मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले देख लिया कि जो बड़े बड़े थे रेशियो उनको पहले हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि 29/31 और 28/42, इनको एलिमिनेट करने के बाद जो ये छोटे छोटे बच्चे, इन दोनों में भी हम लोगों ने छाट लिए कौन से वाले ज़्यादा छोटे थे। अब अगर ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें आ गए हो समझ में, तो फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल आया है एसएससी जीडी 2025 में, सवाल है कि हमें व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम हमें निकालना है। 17/42, 19/21, 1/7 और 11/13 और 23/26, इन रेशियो का हमें घटता हुआ क्रम निकालना है। तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, जो हम लोग को दिया है रेशियो 17/42। दूसरा दिया हम लोगों को कितना, 19/21। तीसरा दिया है 1/7। चौथा दिया हम लोग कितना, 11/13। और पांचवा दिया है 23/26। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ देखो, इसमें देखो ये 17/42 आ रहा बेस में। यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 42 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो यहाँ पे भी 42 बन जाएगा। और ये 11/13 और ये 23/26 आ रहा, अगर इसमें भी हम लोग ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कितना निकल लगा है ये, 17/42, 19×2=38/42, ये कितना हो जाएगा, 6/42। और ये कितना हो जाएगा, 22/26। और ये कितना हो जाएगा, 23/26। अब देखो तुम, इसमें 42 वाले में सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, सबसे बड़ा है तो ये वाला रेशियो 19/21। और 23 वाले में सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, ये 26 वाले में ये 23/26। पहले इन दोनों में चेक कर लो, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है रेशियो। जैसे इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख लो। यहाँ पे 19/21 और इधर कितना आ गया, ये 23/26, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर 26 का मल्टीप्लाई हम लोग 19 में करें कितना आ जाएगा, मान लो 26 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसको 20-1 बना लिया, ये 19 ही हो जाएगा। एक बार 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 में हो जाएगा 520। और एक एक बार 26 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 520 में 26 घटाएंगे 4, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 494 आ जाएगा। 19/21 आ जाएगा 494। ठीक, अब 21 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो
21 मान लो 20+1 कर लो, और 20 का मल्टीप्लाई होगा 460, और एक बार 21 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 481। तो 481 बड़ा है 494, यानी 19/21 वाली इक्वेशन सबसे बड़ी है। 19/21 इन तीनों में आ रहा। अब 19/21 के बाद कौन सा आएगा, 23/26। 23/26 इन दो में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब इसमें देखो सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी है। सबसे छोटी इक्वेशन इसमें 6/42 दिख रही है। दिख रही है ना 6/42, यानी 1/7 होगा। तो 1/7 केवल ऑप्शन ऑप्शन इसमें डी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कितना समझ में आया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी अगर हम लोग लिखेंगे ये कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। सबसे बड़ी कौन सी है रेशियो, कि 19/21। फिर ये, फिर इससे छोटा कौन सा रेशियो आएगा, 26/23। फिर आएगा कौन सा, फिर आएगा इसमें 22/26, यानी 11/13। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा ये 17/42। उसके बाद आएगा 1/7। ये है आंसर। इतना समझ में आया तो नोट कर लो सवाल। अगला सवाल है फिर। अगला सवाल नहीं, एक अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल नोट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है कंपाउंड रेशियो। सवाल बहुत आते हैं इस पे, डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या मतलब होता है, क्या समझते हो तुम कंपाउंड रेशियो से? बताओ कंपाउंड रेशियो से क्या समझते हो। जैसे मान लो तुम्हें एक रेशियो दे दिया 5/6, ये दे दिया तुम्हें 6/7, और एक रेशियो दे दिया तुम्हें 8/9, और एक और रेशियो मान लो तुम्हें दे दिया कितना, 12/11। और तुमसे बोला कि इनका कंपाउंड रेशियो बताओ, तो कैसे निकलेगा इनका कंपाउंड रेशियो? कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है कि जितने भी रेशियो दिया जाए उसका कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ ऑल रेशियो। ऑल रेशियो, मान लो ये तुम्हें ए दिया था, ये तुम्हें बी दिया था, ये तुम्हें सी दिया था, ये तुम्हें डी दिया था। अब तुमसे पूछा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो करने के लिए क्या करो, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कैसे। ए की वैल्यू कितनी है 5/6, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 6/7, सी की वैल्यू है 8/9, और डी की वैल्यू है 12/11। कर दो मल्टीप्लाई, 6 से 6 कट गया, और 3 से 12 कट गया 4 बार, 3 से कट गया 9 3 बार। तो ऊपर कितना आ गया, 5 चौको 20, 20, 20 अट्ठे 16, 160, और बटे कितना आ गया ये नीचे 7 या 21, और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में कितना हो जाएगा 231। यानी 160 आ गया ए बी सी डी का कंपाउंड रेशियो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर तुम कंपाउंड रेशियो क्लियर हो गया, कंपाउंड रेशियो क्लियर हुआ तुम्हें, तो सवाल लगाओ फिर कंपाउंड रेशियो पे। सवाल है व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2.2/5, 5/11 एंड 33/8। कंपाउंड रेशियो बताया ना, मल्टीप्लाई ऑफ ऑल द रेशियो। कर दो बस मल्टीप्लाई, लिख लो यहाँ वैल्यू 2/5 इंटू 5/11 इंटू 33/8। रेशियो को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो या तो तुम ऐसे रेशियो में लिख लो, या तो लिख लो सिर्फ फ्रैक्शन में। तो भाई हम लोगों ने सिर्फ फ्रैक्शन में लिख लिया, 5 से 5 कट गया, 11 से कट गया 3 बार,
33। ऊपर कितना आ गया, और ये 2 से कट जाएगा 8 4 बार, यानी कि 3:4 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं फिर। अगला सवाल है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 6:7 इज 36:x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया, हमें कंपाउंड रेशियो दिया है, यानी कि 3/4 इंटू 6/7 दिया, कितने के बराबर, 36/x के बराबर। और पूछा क्या है, x पूछा है, कुछ नहीं, इसको बराबर कर दिया हम लोगों ने, तो कर दो, काट दो इसको। ये 18 दूनी 36 चला जाएगा, 7 चौको 28, और 28 दूनी 56, यानी x बराबर कितना आ गया, 56। x इधर चला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 7 चौको 28 इधर आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 56। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये CHSL के प्री में पूछा है सवाल, समझ रहे ना, कंपाउंड रेशियो, और ये हमें पता होना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें बोला है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियोज ऑफ रेशियोज एक्स अपॉन एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड एक्स और जेड रेशियो एक्स वाई। तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियोज निकालना है। तो इसको क्या करना है, कंपाउंड रेशियो कैसे निकलता है कि तुम एक्स रेशियो, यानी एक्स बटे बाई जेड मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा वाला कौन सा है, बाई अपॉन जेड एक्स। तीसरा कितना दिया हमें, जेड, तीसरा दिया हमें जेड रेस अपॉन एक्स वाई। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऊपर से ऊपर नीचे से क्या क्या कट रहा है, ये वाले बाई जेड से ये दो बाई जेड कट रहे हैं, और ये वाले एक्स से ये वाला एक्स, कोई सा भी एक्स मान लो, ये कट रहा है, ठीक। अब कितना रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स बाई और जेड, 1/x/z आ जाएगा, ठीक। कंपाउंड रेशियो कितना निकल के आ गया, ये कंपाउंड रेशियो 1/x/z निकल आया। और पूछा क्या है, इसके व्युत्क्रम, यानी कि इसको आप उल्टा कर देना है। तो उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो, x/z/1, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन्वर्स करने का मतलब होता है इसे अपॉन, मतलब उल्टा कर देंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ तो एक और कॉन्सेप्ट समझो फिर अब। कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो की, ठीक। हेडिंग डाल लो यहाँ पे, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, और इधर डालो ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो समझो डुप्लीकेट नाम से समझ में आ रहा है कि हमें डबल करना है, ठीक। अगर जैसे मान लो तुम्हें कोई रेशियो दिया है, एग्जाम्पल के लिए a बराबर 5:7, 5:7 तुम्हें दिया है, और तुमसे क्या पूछा है, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए। तो डुप्लीकेट रेशियो में हमें कुछ नहीं करना है, डुप्लीकेट रेशियो में हमें करना है स्क्वायर ऑफ द रेशियो, इसका करना है हमें स्क्वायर ऑफ रेशियो, ठीक। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये ए का डुप्लीकेट रेशियो 5/7 का होल स्क्वायर बराबर 25/749। ये आ गया इसका डुप्लीकेट रेशियो, क्लियर है इतना। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो कि तुम्हें एक एक दे दिया, ए बराबर 11/12, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। डुप्लीकेट रेशियो निकालने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 121/144। अब उसी तरीके से ट्रिप्लीकेट रेशियो से क्या क्लियर हो रहा तुम्हें, इसका ट्रिपल करना है, यानी इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है क्यूब ऑफ द रेशियो, क्यूब ऑफ द गिवन रेशियो जो भी दिया है, ठीक। इतना क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल यही तुम्हें ए बराबर 5/7 दे दिया, 5:7, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या करना है, इसका क्यूब
कर दो, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 7 का होता है 343। तो ये आ जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो 125/343। ठीक, क्लियर है इतना। और एक ले लो, जैसे मान लो ये 6/9 कर दिया, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 9 का होता है 700। 6/9 तो यार कट जाएगी ना वैल्यू, इसे इसे कर लो कितना 7, 6/7 कर लो इसे। इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, इसका आ जाएगा 216/7 का आ जाएगा 343। क्लियर हो गया इतना। अब इसी का ही एक टर्म होता है, वो भी तुम लिख लो, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो, और एक होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट का ये होता है, जैसे मान लो हम लोगों ने निकाला था ये ए का डुप्लीकेट निकाला था हमने 25/49। तो सबका मतलब है कि अगर डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट पूछा जा रहा तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक, और अगर सब ट्रिप्लीकेट पूछा जाए तो इसका कर देंगे हम लोग क्यूब रूट। तो इसका कुछ नहीं होता, सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट इसमें करना होता है हमें स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करना है इसका, मतलब उल्टा करना है डुप्लीकेट वाले का, और इसका करना है हम लोगों को क्यूब रूट। तो हमें इसका करना क्या क्यूब रूट। ठीक, फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे ये 216/343 है, इसका निकालना है हमें सब डुप्लीकेट, सब सॉरी, इसका निकालना है हमें सब ट्रिप्लीकेट, इसका निकालना क्या सब ट्रिप्लीकेट। कितना आएगा इसका सब ट्रिप्लीकेट, इसका करना क्या क्यूब रूट। 6 का कितना होता है 216 क्यूब होता है यानी 6, और 343 का कितना होता है 7, यानी 6/7 इसका आंसर होगा। और इसका निकालना है हमें, जैसे सब डुप्लीकेट का एक एग्जांपल ले लो, ये मान लो तुम्हें दे दिया 625, बटे हम कर दिया कितना 121। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना आएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर रूट, इक्वल्स टू 25 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 21, 25/21 इसका आंसर आ जाएगा। इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये वाला सवाल लगा के दिखाओ फिर। देखो सवाल आया यूपी कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में। सवाल है कि यदि 10x+5 रेशियो 42x+8, कितना दिया है हमें 5/8, वो भी कितना है ये घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो है ये, तो हमें निकालना है एक्स क्यूब की वैल्यू, यानी हमें कितना दिया 10x+5/42x+8, ये कितना ट्रिप्लीकेट रेशियो के बराबर है, ये 5/8 के। यानी अगर ये ट्रिप्लीकेट रेशियो तो हमें इसका क्या करना है, इसका करना है हमें क्यूब। तो इसका क्यूब कर लो, कितना हो जाएगा ये 10x+5/42x+8 बराबर, ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 512। अब देखो तुम्हारे पास दो चीज़ हैं, या तो तुम इनका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनेगी, काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये है कि एक्स को तुम हिट एंड ट्रायल से कर लो, मतलब हिट एंड ट्रायल से तुम वैल्यू लगा लो, और इसके 125 या इसमें 512 के बराबर आना चाहिए। अगर हम लोग एक्स को फॉर एग्जांपल 10 ले लें, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 100 हो जाएगा, +5 125 तो हो नहीं रहा। अगर हम लोग एक्स को 12 ले लें, अगर एक्स को हम लोग 12 ले लें तो 12 का मल्टीप्लाई 10 में होगा 120, +5 यानी 125, ये 12 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे भी देख लो, अगर एक्स का 12 का मल्टीप्लाई 442 में करेंगे और 8 जोड़ देंगे, 12 चौको 12 दूनी 24, 8 दो 52, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ पे 12। हमें पूछी कितने की एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब कितना होता है 1728, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नोट कर लो सवाल।
नोट कर लिया? तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट रेशियो निकालना हम लोगों ने सीख लिया, ठीक। अब अब रेशियो का अगला टॉपिक जो है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग समानुपात। अगला टॉपिक है अपना क्या, प्रोपोर्शन। हेडिंग डाल लो, प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपात। इसका मतलब तो पता है समानुपात क्या होता है? समानुपात होता है कि जैसे मान लो हमें दो रेशियो दिए गए, वो दो रेशियो किसी ना किसी तरीके से आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमने देखा ये 5/8 अगर हम लोग ले लें, और यहाँ पे ले लें कितना, 40/64। क्या ये रेशियो आपस में बराबर है? एक बार चेक करके देखो। ये रेशियो कितना, 5/8। अगर इसको हम लोग 8 से काट लें, 8×5 = 40 और 8×8 = 64, तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, कि दो रेशियो जब आपस में बराबर होते हैं तो उसे ही कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक। और प्रोपोर्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रोपोर्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे ये पहला रेशियो x/y, और ये दूसरा रेशियो है z/w। तो ये बराबर है दोनों रेशियो आपस में, मतलब ये वाला जो साइन होता है ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। ये और ये वाला साइन तो तुम्हें पता है, ये वाला रेशियो का साइन है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ये वाला साइन प्रोपोर्शन का है और ये वाला साइन रेशियो का है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो जो x/y होगा वो बराबर होगा z/w के, ठीक। अगर हम लोग, ये तो बराबर हो गया है ना। अगर अगर हम लोग w का और y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जो ये x/w बराबर z/y, ये भी आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। पहला ये और दूसरा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर मान लो हम लोगों ने z को इधर ले आए नीचे, और इधर से x को नीचे ले आए, इधर से किसको ले आए, x को नीचे ले आए, सॉरी इधर से ले आएंगे हम लोग बाई w को नीचे। तो जो ये x/z बराबर y/w जो रेशियो बनेगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। इसको तो मैं इस इक्वेशन समझाते हैं। जैसे मान लो ये x/y प्रोपोर्शनैलिटी z/w दिया है। अगर हम लोग पहले टर्म का और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें दूसरे टर्म का और चौथे टर्म का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये रेशियो आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। ये हमें दिया क्या, x/y/z/w। अगर हम लोग पहले टर्म का और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई कर दें आपस में, और सेकंड टर्म का और थर्ड टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बराबर होगा। यही हम लोगों ने लिखा है। उसी तरीके से अगर हम लोग पहले टर्म को तीसरे टर्म से डिवाइड कर दें, और दूसरे टर्म को तीसरे चौथे टर्म से डिवाइड कर दें, तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है। कितना क्लियर है? एक एग्जांपल ले लो। जैसे एग्जांपल हमने तुम्हें दिया क्या, 5/8 प्रोपोर्शनल 15/24। देखो तुम तीनों ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों में सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? पहला है ये x/y यानी कि 5/8 बराबर है ये कितना, 15/24 के। देखो बराबर है या नहीं है, 3 से काट लो, 5/24 हो रहा है, यानी कि ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब तुम ये देखो, दूसरी इक्वेशन में क्या दिया है, पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, 24×5 = 120। और तीसरे टर्म का और तीसरे का और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करना है, ये बराबर होंगे आपस में। तो ये 15/8 = 120 होता है। ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर गई, पहली भी कर गई, दूसरी भी कर गई। अब देखो तुम तीसरी इक्वेशन। तीसरी में बोला है कि
जो पहला टर्म है उससे डिवाइड करना है तीसरे टर्म को, यानी कि 5 को डिवाइड करना है, तीसरा टर्म कितना है 15, 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से जब दूसरे टर्म को चौथे टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/24, यानी 1/3, वो भी 1/3, यानी तीसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाएगी। आ गया इतना समझ में? तो नोट कर लो तुम। प्रोपोर्शन मतलब दो रेशियो आपस में किसी ना किसी तरीके से इक्वल हो रहे होंगे, किसी ना किसी तरीके से इक्वल होंगे वो दो रेशियो। ठीक, इतना क्लियर हो गया? तो फिर सवाल देखो। सवाल है, इफ एक्स रेशियो बाई एक्स रेशियो 9 एंड 5 रेशियो बाई, देन एक्स वाई। यानी क्या क्या दिया है, एक्स रेशियो 9 दिया है और प्रोपोर्शन दिया है 5 रेशियो बाई, और पूछा क्या है एक्स वाई। अभी बताया तुम्हें पहले टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई बराबर कितने टर्म के होता है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के। तो यानी कितना हो जाएगा ये 5×9 = 45, 45, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूपी कांस्टेबल 2018 में आया था कुछ सवाल ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि आरआरबी एलपी एएलपी में आया सवाल, असिस्टेंट लोको पायलट में, कि इफ़ 9.6 रेशियो, यहाँ लिख लो, इफ़ 9.6 रेशियो 16.8 प्रोपोर्शनल है कितने के, 18 रेशियो एक्स के। तो तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तुम्हें निकालनी कितने की, एक्स की वैल्यू। अब तुम यहाँ पे देखो, तुम पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे पहले टर्म का और फोर्थ टर्म का, यानी 9.6 इंटू एक्स का बराबर करोगे कितने का, 16.8 का इंटू 18 का। इतना तुम करोगे। अब तुम यहाँ पे देखो, यूनिट डिजिट देखो, 8×8 = 64 आ रहा है, यानी 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। अब ऑप्शन से मैच करो तुम, अगर 5 वाले में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये यूनिट नहीं होगा यूनिट डिजिट। और हमें ये भी देखना है कि पॉइंट केवल एक बार आ रहा है, दो बार नहीं आ रहा है। तुम इसको काट ही लो तुम, अच्छा ये रहेगा कि तुम काट लो इसको। ये कितनी बार कटेगा, 48 बार। ये 48 कटेगा, ये 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा 48 से, तुम इसको काट लो पहले, 2 से ये तुम काट लो 9 बार, और ये तुम काट लो कितना, 2×4 = 8 और 2×8 = 16 पॉइंट का। अब तुम देखो ये किससे कट रहा है। अब ये कट रहा है कितने से, 24×2 = 48, और 4 से काट लो तुम, 4×1 = 4, 4×2 = 8, और 4 से इसको काट लो, 4×4 = 16, 4×2 = 8। अब ये कट रहा है केवल 3 से, 2 से, 2×6 = 12, और 2×21 आ रहा है, 21। यानी कि ये हो गया कितना, एक्स बराबर 21 × 9/6। इतना हो गया। एक्स की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, 3 से ही कट जाएगा कितनी बार, 3×3 = 9, और बचेगा नीचे 2। 21 दिया कितना होता है 63, 63 को जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 को जब आधा करेंगे तब ये 31.5 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पर डिजिट आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 31.5। बाकी अगर ये दो ऑप्शन लेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट बाद निकल जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन केवल इन दो में ही होंगे। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं।